सो हाय गाइस, मैं हूँ दीपांशिका मजुमदार और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 साइंस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि हम सीखने क्या वाले हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में, वो आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं असली जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with unaided eye. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि वो ना खा मतलब नंगे आँखों से नहीं देख सकते आप। मतलब आपको या तो माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा या फिर कुछ टूल्स लेने पड़ेंगे, जिससे कि वो दिखाई देगा। Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. अभी कुछ-कुछ फंगस जो है वो देखे जा सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास में। इसमें एक फंगस आता है, वो है जो ब्रेड में जो फंगस होता है, उसका मैं बाद में पिक्चर दिखाऊँगी। वो वाले उस वाले फंगस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास से आराम से देख सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है आप ट्राई कर सकते हो घर में कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उससे आप पहले तो आप अच्छे से फंगस ग्रो कर लो ब्रेड में, फिर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से उसे अच्छी तरीके से देखो और अपना ऑब्जर्वेशन कहीं लिख कर रखो। Others cannot be seen without the help of microscope। और जो अलग-अलग और जो फंगसेस है और भी चीज़ें हैं, वो हम माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते। That is why these are called microorganisms और microbes। इसीलिए माइक्रोऑर्गेनिजम्स यहाँ तो माइक्रोब्स बोलते हैं। अभी माइक्रो का मीनिंग क्या होता है? माइक्रो का मीनिंग मतलब छोटे से भी छोटा, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसीलिए बोला जाता है माइक्रोऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स, ठीक है? Microorganisms are classified into 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। These groups are बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम algae। अभी ये जो 4 मेजर ग्रुप्स है, इनका 4 मेजर ग्रुप्स जो है उनका नाम है, एक है बैक्टीरिया और एक है फंजाई और एक है प्रोटोजोआ और algae, कुछ-कुछ algae, ठीक है? अभी हम इसका देख लेते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में कि वायरस क्या होता है। व्हाट आर वायरसेस? Viruses are also microscopic but are different from other microorganisms। वायरसेस जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं पर थोड़े से डिफरेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कंपेयर में। They however reproduce only inside the cells of the host organism। ये एक मेजर डिफरेंस है, आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो अम, वायरस है वो एकमात्र रिप्रोड्यूस करता है होस्ट ऑर्गेनिज्म यानी कि जिसने अटैक किया है मतलब जिस बॉडी पर उसने अटैक किया है उधर ही जाके वो मल्टीप्लाई होगा, उधर ही जाके वो रिप्रोड्यूस करेगा। वो बाहर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। जैसे कि हमने सुना है कि अभी जो कोरोना वायरस आया था, उसमें क्या हो रहा था कि इंसान के कॉन्टैक्ट में आने से ही हो रहा था। क्यों? जब छींक रहे हैं तो अंदर से तो कोरोना वायरस निकल ही रहा है, तो कोरोना वायरस जो होता है वो डबल हमें पता चल गया कि अंदर में ही डबल होता है। तो धीरे-धीरे जो डबल हुआ वो तो अभी फिर से सराउंडिंग में चला गया, अभी फिर सराउंडिंग में जाके कोई एक इंसान पर वो अटैक करेगा। अटैक करने के बाद वो फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर वो जब छींकेगा बिना मास्क के तभी वो मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह चेन चलता रहेगा। Common elements like cold, influenza, flu, and most coughs are caused by viruses। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है मतलब फ्लू होता है, फिर कोल्ड होता है मतलब सर्दी जो हमें लगती है, फिर कफ जो होता है वो वायरसेस के थ्रू ही होता है। मतलब मोस्टली वायरसेस के थ्रू ही होता है। सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। आपको पता ही होगा पोलियो एक बहुत ही ज़्यादा समस्या थी हमारे देश में, यानी कि इंडिया में पोलियो बहुत ही ज़्यादा समस्यादायक थी, वो भी एक वायरस से ही होता था और चिकन पॉक्स भी
ये चिकन पॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, वो भी वायरस से ही होता है, ठीक है? अभी हम कुछ पिक्चर्स देख लेंगे। ये है ब्रेड मोल्ड, ठीक ठीक है? ब्रेड मोल्ड मतलब ब्रेड में जो देख रहे हैं आप ये ग्रीन सा पैच उस वो कैसे दिखता है, ये देखिए, ऐसे टाइप का दिखता है ब्रेड मोल्ड। और इसके बाद है एस्परगिलस, ये भी वन टाइप ऑफ मतलब ये वन टाइप ऑफ जो फंजाई है, पर ब्रेड मोल्ड क्या है? ब्रेड मोल्ड है ब्रेड मोल्ड भी फंजाई है, मतलब दोनों ही फंजाई है। तो यहाँ मैंने जो दिखाया है ये है दोनों ही फंजाई है, ठीक है? अभी हम और एक वायरस का फ़ोटो देख लेते हैं। ये आपके एनसीईआरटी बुक में ही है, आप देख लीजिएगा। ये 2 टाइप के वायरस है इधर दिखाया गया है, ये वाला वायरस और ये वाला वायरस, ठीक है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चले जाते हैं। अबाउट फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ-कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। उसके बारे में हम इस टॉपिक पर पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो वेरियस पर्पसेस के लिए यूज होता है, आपको ये पता ही होगा, ठीक है? दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। आपने देखा होगा मम्मी ईस्ट डालती है, आपको पता है ईस्ट एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है जो कि केक में डाला जाता है ताकि उसमें एक सॉरी ईस्ट नहीं, हम डालते हैं बेकिंग पाउडर, उसमें भी वो भी वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है जो कि केक में जाके डबल होता है। डबल होने से क्या होता है कि केक में एक फूला हुआ जो हम देखते हैं स्पॉन्जी स्पॉन्जी सा जो होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होता है। फिर है ब्रेड, ब्रेड में हम क्या डालते हैं? हम ईस्ट डालते हैं, इसमें हम ईस्ट डालते हैं। ईस्ट उसमें जाके मल्टीप्लाई होके उसमें जो फ्लफी सा जो टेक्सचर आता है वो ब्रेड के लिए होता है। और कर्ड आपने देखा होगा हमारी मम्मी लोगों को कि जो आगे का जो कर्ड बचा हुआ है उसको थोड़ा-सा वो जब दूध में डाल देती हैं, वो क्या होता है वो फिर से कर्ड बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्ड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होता है, वो क्या करता है, वो सम सम अप होता है, वो रिप्रोड्यूस करता है बहुत जल्दी ताकि ओवरनाइट में पूरा ही कर्ड बन जाए, ठीक है? दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल the organic waste, vegetable peels, remains of animals, feces, etc., are broken down into harmless and usable substance by bacteria. अभी एक एग्जाम्पल के लिए आप पकड़ लीजिए जो हम वर्मी कंपोस्ट में डालते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट डालते हैं, फिर उसे हम पचने के लिए छोड़ देते हैं। अभी हमें एक डाउट आता है कि हम पचाते क्या है? वो पचता कैसे है? किसके द्वारा पचता है? वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? उसको ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करके हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस बनाता है। तो ये इसी तरह ये बहुत ज़्यादा पर्पसेस में भी यूज़ आता है। Recall that bacteria are also used in preparation of medicine. हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको जानना पड़ेगा कि बैक्टीरिया जो है वो मेडिसिन्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है। In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. अभी एग्रीकल्चर में जो है वो सॉइल फर्टिलिटी जो है नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है, सॉइल फर्टिलिटी ताकि ज़्यादा हो, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको जैसे बोला कि कर्ड जो है सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटेन करता है। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैक्यूलिस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अभी मैंने जो बताया था एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि रिप्रोड्यूस बहुत जल्दी करता है, ओवरनाइट रखने से कर्ड बन जाता है, वो उस बैक्टीरियम का नाम है लैक्टोबैक्यूलस, ठीक है? इट मल्टीप्लाइज़ इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इंटू द कर्ड। मैंने जैसे बोला था वैसे ही है कि मिल्क में जैसे ही हम डालते हैं वो कर्ड में बन जाता है मल्टीप्लाई हो के, ठीक है? बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ चीज़। बैक्टीरिया जो है चीज़ के मेकिंग प्रोसेस में भी यूज़ होता है। पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स, पिकल में भी यूज़ होता है। पिकल मतलब अचार जो होता है, हमारी मम्मी लोग जब अचार बनाती है,
तभी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ऐसे नहीं कि हमें अलग से डालना पड़ता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। बट जो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर्टिफिशियली डाला जाता है। फिर है अन इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट ऑफ रावा इडलीज़ यानी कि सूजी, रावा मतलब सूजी होता है, वो जो हम रावा इडली नहीं खाते सूजी एंड भटूराज़ इज़ कर्ड। वो रावा इडली जो होता है और जो भटूरा होता है उसमें हम क्या करते हैं दही डालते हैं ना, वो भी एक इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट है ताकि वो थोड़ा फूला-फूला हो, ठीक है? कैन यू गेस व्हाई? आपको पता है क्यों होता है? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीज़ एंड डोसा बैटर। अभी जो मतलब फर्मेंटेशन होता है, जो हम शुगर डाल के मतलब कन्वर्शन होता है जैसे अल्कोहल बनता है तब वो ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है राइस इडली और डोसा बैटर में, ताकि वो फर्मेंट हो जाए अच्छे से मतलब फर्मेंट होने के बाद अच्छे से पकता है, बहुत अच्छा टेस्ट-वेस्ट आता है, ठीक है? अभी हम जान लेंगे इसी से क्वेश्चन बनता है कि फर्मेंटेशन होता क्या है? अभी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इंटू अल्कोहल इज़ नोन एज़ फर्मेंटेशन। तो कन्वर जो अ, शुगर का जो कन्वर्शन है, वो जब अल्कोहल में होता है उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है? मतलब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर जो शुगर का जो कन्वर्शन होता है अल्कोहल में, उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। अभी हम नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में अबाउट मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। हमने आगे ही पढ़ा कि कुछ-कुछ ऑर्गेनिज़म्स मेडिसिनल यूज़ में भी आते हैं। तो अभी उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उन जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है? अभी आपने सुना होगा कि इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। हम जाते हैं डॉक्टर के पास जैसे अगर हमें बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो गई हो या फिर कुछ हो गया हो, तो हाँ, डॉक्टर बोलता है हाँ, एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। अभी एंटीबायोटिक होता क्या है? Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets. मैंने जो बोला capsules और injections such as penicillin, पेनिसिलिन देते हैं। याद कीजिए एंटीबायोटिक के साथ पेनिसिलिन भी देते हैं। The source of these medicines is microorganism. पेनिसिलिन भी एक टाइप का माइक्रोऑर्गेनिज्म ही है। उसका मैं बाद में जाके आपको दिखाऊंगी बाद में जब हम नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक्स पर जाएँगे मैं पेनिसिलिन दिखाऊँगी। इसके हम और अच्छे से पढ़ते हैं। These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. ये जो मेडिसिन है ये क्या करता है स्टॉप कर देता है और या तो मार देता है या तो स्टॉप कर देता है डिजीज़ कॉज़िंग माइक्रोऑर्गेनिज़म्स के ग्रोथ को। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स वही जो मेडिसिन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। दीज़ डेज़ अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। आजकल आप देख रहे होंगे कि एंटीबायोटिक्स जो होता है वो बैक्टीरिया और फंजाई में काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा ही मात्रा में प्रोड्यूस होता जा रहा है अभी। अभी मतलब कॉमन हो चुका है, एंटीबायोटिक कॉमन हो चुका है। आप देखेंगे मतलब डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं तो आपको अगर बुखार भी होगा मतलब उसके लिए भी डॉक्टर एक एंटीबायोटिक दे देंगे ताकि आपका जल्दी ही ठीक हो जाए, ठीक है? अभी हम जाते हैं स्टिरिप्टोमाइसिन, tetracycline and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. ये जो 3 नाम है ये आप याद रखिएगा ये एग्ज़ाम्पल्स में आ सकता है कि फंजाई या बैक्टीरिया का नाम बोलो मतलब एंटीबायोटिक का नाम बोलो जो कि फंजाई या बैक्टीरिया से बनते हैं। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease. एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो जो जब मैन्युफैक्चर होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को ही ग्रो करते हैं जो कि डिजीज के वैरायटी को क्योर करता है एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड्स ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स तो ये जो होता है मतलब कि एंटीबायोटिक जो होता है वो क्या करता है जो पोल्ट्री में जो खाना जाता है उसमें भी कुछ-कुछ माइक्रोबियल एंटीबायोटिक डाल देते हैं ताकि एनिमल्स में जो इन्फेक्शन हो,
उसे पता चल सके कि क्या इन्फेक्शन है, मतलब क्या किससे क्योर होगा, ये सब, ठीक है? दे आर ऑल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीजेस। एंटीबायोटिक्स जो होता है वो प्लांट डिजीजेस को भी क्योर करता है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसी का टॉपिक है अबाउट वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है? अभी आप देख रहे होंगे जो कोरोना है उसके लिए हमें वैक्सीन के लिए बहुत ज़्यादा शॉर्टेज पड़ गई थी कभी, या फिर हमें वैक्सीन मिल नहीं रहा था। तो वैक्सीन इतना क्यों ज़रूरी है? वैक्सीन करता क्या है? उसके बारे में हम ये वाले टॉपिक पर जानेंगे। When a disease carrying microbe enters our body, the body produce antibodies to fight the invader. अभी जो डिजीज होता है, डिजीज कैरिंग माइक्रोब जो होता है, वो हमारे बॉडी में फर्स्ट में एंटर करता है। मतलब एंटर जब करता है, क्या करता है? द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। अभी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज तैयार करने लगता है इन्वेडर, जो मतलब कि बाहर से जो आया है, जो भी वायरस आया है उससे लड़ने के लिए। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी कोरोना केसेस कम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमें हमें जब फर्स्ट में ही कोरोना का सामना करना पड़ा था, हम काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स लेते थे, काफ़ी कुछ लेते थे, जैसे कि जिनको जिनको भी कोरोना हुआ है, उनका जो है उनके बॉडी में अभी एक एंटीबॉडीज़ तैयार हो गया है। उससे क्या हो रहा है कि एंटीबॉडीज़ जब तैयार हो रहे हैं, तो जो अगर कोरोना गलती से इन अंदर भी चला गया, पर जो एंटीबॉडीज़ है वो कोरोना को खत्म कर दे रहा है। The body also remembers how to fight the microbe if it enters again। यही मैंने बोला कि बॉडी जो है उनको रिमेम्बर होता है कि कैसे फाइट करना है एक माइक्रोब से, जबकि वो अगर अगर फिर से एंटर कर जाए। जैसे एक कहानी जैसे हम सुनते हैं ना कि फर्स्ट में राजा ने एक बार एनिमी को भगा दिया, फिर एनिमी जब उसका एनिमी का जब उनको तरीका समझ में आ गया कि कैसे क्या करने से वो एनिमी हार जाएगा। फिर जब दूसरी बार जब एनिमी आता है तो क्या करता है राजा? राजा करता है कि राजा क्या करता है कि एनिमी जो होता है उसको उसकी जो टेक्नीक है उसी से उसको हराता है। तो यही हमारा बॉडी भी करता है। बाहर से जब भी कोई एनिमी अगेन आता है तो उसको पता लग जाता है, उसका वीकनेस पॉइंट उसको पता लग जाता है, तो फिर उसको वो आराम से हरा देता है। एक जो हेल्दी बॉडी होता है वो मतलब द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉरएवर। अभी जो बॉडी है वो क्या करता है कि इन्वेडिंग जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया बाहर से आया है, उसके लिए सूटेबल बॉडीज तैयार करना शुरू कर देता है। तो अभी जब भी एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में आ गया, तभी क्या हुआ कि अ, हम जो है प्रोटेक्टेड हो गए डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स से। हमेशा के लिए, ठीक है? दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। इसी तरह वैक्सीन वर्क करता है। सेवरल डिजीज़ेज़ इंक्लूडिंग cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination। अभी ये जो आपने देखा ना कि इन्वेड जो कर रहा है उसमें मतलब अगेन जब इन्वेड कर रहा है, फर्स्ट में हमें क्या करता है कि एंटीबॉडीज़ तैयार करता है, ठीक है? एंटीबॉडीज़ जो तैयार कर रहा है, वो एंटीबॉडीज़ हम कहाँ से घुसाते हैं? हम घुसाते हैं वैक्सीन से। तो वैक्सीन जो होता है वो उसमें एंटीबॉडीज़ होता है। अभी जब भी ये लगा है तो अगेन अगर वो आएगा हमारे बॉडी में तो क्या करेगा वैक्सीन? वैक्सीन उसको दूर भगा देगा। जैसे आपने देखा होगा, हम जब छोटे थे, हमारी मम्मी बोलती थी कि हाँ, मतलब जब आप 5 इयर्स के थे, आप जब 10 इयर्स के थे, तो क्या होता था कि एक-एक करके हमें वैक्सीन लेना पड़ता था, हमें टिटेनस लेना पड़ता था या फिर कोई अगर एक जंग वाला एक कोई भी सुई चुभ गया, तो हमें क्या करना पड़ता था, दौड़ के वैक्सीन लेना पड़ता था, मतलब दौड़ के टिटेनस लेना पड़ता था। वो जो टिटेनस है वो एक वैक्सीन मतलब वो एक वैक्सीन ही है। उससे क्या होता है कि जंग से जो भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में गया है, उसको वैक्सीन से ठीक किया जा सके। ठीक है? तो इधर ही खत्म होता है हमारा पार्ट 1 माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स फ्रेंड एंड फोई का। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। थैंक यू।